औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने अभी तक मेरा जो चैप्टर चल रहा है बोर्डमास रूल के बारे में चल रहा है, और बोर्डमास रूल जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा आप लोगों को प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को 2-2 3-3 क्वेश्चंस करके आप लोगों को हर चीज समझा सकूं। तो देखें, आप लोग जो है ना इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये लोग पूछ रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें यूजिंग बोर्डमास रूल, यानी सिंप्लीफाई करें लेकिन बोर्डमास रूल के मुताबिक। अच्छा, बोर्डमास रूल ये कहता है कि अगर आपके पास ब्रैकेट है, किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, तो पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, चाहे उसके अंदर प्लस हो या चाहे उसके अंदर माइनस हो। क्लियर हो गई ये बात कि ना डिवाइड करेंगे पहले ना मल्टीप्लाई करेंगे। जबकि बोर्डमास रूल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक, लेकिन अभी ये है कि अगर आपके पास मैथ के अंदर, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक जगह पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो सबसे पहले हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उससे पहले की तमाम चीजें जो है ना वो ऐसी ही रहेंगी जैसे वो थी। ठीक है, तो 64 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 3 में 2 प्लस करते हैं, 3 में 2 प्लस करते हैं। यहाँ पर एक रफ कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने 3 में 2 को प्लस किया, 3 में 2 प्लस किया, तो क्या बन गया आपके पास 5। तो यानी कि जब दो नंबर एक हो जाते हैं तो ब्रैकेट खत्म हो जाता है। तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आया 5। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक जगह पे मल्टीप्लाई है और एक जगह पे डिवाइड की साइन है। तो आप लोग बेटा अब जो है ना अब वही करेंगे जो बोर्डमास कहते हैं, पहले डिवाइड करेंगे देन मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने बताया था ना, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, प्लस भी करते हैं, माइनस भी करते हैं। तो ये देखिए, ये 16 को 64 से क्या करती हूँ डिवाइड, तो राइट हैंड वाला नंबर, देखिए राइट हैंड वाला नंबर 16 को बाहर लिखेंगे और 64 को कहाँ लिखेंगे, अंदर। 16 4 जा 64। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों का आंसर क्या आया 4। फिर मल्टीप्लाई की साइन डालकर 5 को नीचे उतार देते हैं। देखिए 2 का स्टेप कर रहे हैं ना, अभी हम लोग 2 को प्लस किया था 5 बन गया था, 2 को डिवाइड किया तो 4 बन गया, और 4 को 5, ये वाला 5 जो बराबर में था इसको नीचे उतारा, और 4 को में 5 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 जा 20। दिस इज योर आंसर। ये आप लोगों का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, इंशाल्लाह आ जाएगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, और अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझाती हूँ। ठीक, अच्छा रूल्स हम वही रखेंगे जैसा हम बोल रहे हैं। सबसे पहले अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट आता है तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर नहीं आता तो फिर डायरेक्ट हम वही डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक जगह पे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोग देख रहे हैं एक जगह पे कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, अच्छा पहले ब्रैकेट बता देती हूँ मैं आप लोगों के। बोर्डमास रूल में सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, यानी सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम छोटा ब्रैकेट भी कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट। तो ब्रैकेट कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट और फिर एक लार्ज ब्रैकेट। क्लियर हो गई ये बात? तो पहले आपका स्मॉल ब्रैकेट खुलता है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 ब्रैकेट है आपके पास, तो सबसे पहले सब दोनों को छोड़ दीजिएगा, पहले आप छोटे ब्रैकेट को कीजिएगा। इसकी एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि पहले हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े से और बड़े होते हैं, फिर सबसे बड़े हो जाते हैं। तो यही चीज आप लोगों की मैथ के अंदर आ गई कि आप लोगों ने देखा पहले स्मॉल ब्रैकेट, पहले आप छोटे होंगे तो ही तो बड़े होंगे ना, या बड़े होके छोटे होंगे। तो आप लोग देखिए कि पहले स्मॉल ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। क्लियर हो गई? तो आप लोग को मैंने ये बता दिया कि पहले हमारा क्या खुलता है, पहले स्मॉल ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, जब तक स्मॉल ब्रैकेट एक नहीं हो जाएगा, जब तक हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन नहीं कर सकते, ये रूल है। ये देखिए 32 माइनस अब 15 प्लस 7। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास ना आपके पास दो चीजें, एक जगह पे स्मॉल ब्रैकेट है, एक जगह पे कर्ली ब्रैकेट है, और मल्टीप्लाई बाय 2 तो नंबर ब्रैकेट से ही बाहर है। तो जो चीज बाहर है उसको बाहर ही रहने देंगे फिलहाल। जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, जो भी कह रहा है वो वैसे ही करेंगे। तो सॉल्व की हेडिंग डालते हैं हम लोग। सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद आप लोगों ने देखा कि 32 ऐसी रहा, माइनस की साइन भी ऐसी रही। अच्छा, रफ कॉलम की आप लोग बोर्डमास रूल के अंदर रफ कॉलम जरूर बनाया कर बच्चों, इस तरीके से आपको लिए इजी हो जाता है। तो 15 में 5 को प्लस करते हैं तो आई थिंक 22 बनता है। ठीक है 22।
22। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया 22। अब अगर ब्रैकेट के लिखूंगी ना, क्योंकि ये दो नंबर क्या हो गए, एक हो गए, तो ये ब्रैकेट खुद ब खुद गायब, तो 22 आ गया और ये कर्ली ब्रैकेट। अच्छा बच्चों, फिर अब क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि जब हमने इन दो ब्रैकेट के अंदर वाले दो नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कहते हैं ये लोग कर दिया, जब हमने इन दो नंबर को एक कर दिया तो ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 15 में 7 को प्लस किया, 15 में 7 को क्या किया, प्लस किया, तो हमारे पास 22 आ गए। तो 22 आने के बाद ये ब्रैकेट गायब हो गया, तो ये नंबर और ये नंबर एक हो गए। ठीक है, अब हमें किसको खत्म करना है, इस कर्ली ब्रैकेट को। तो 32 में से 22 को क्या कर दें, माइनस कर दें। 32 में से 22 को माइनस कर दें तो आपके पास बचता है 10। तो आप लोगों के पास ये कर्ली ब्रैकेट भी गायब हो गया। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 2 जा 20। दिस इज योर आंसर। ये आप लोगों ने क्या निकाला, आंसर निकाला। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, हर चीज जगह पे एक एक चीज आप लोग को समझने को मिल रही है। कहीं पर आप लोग को कर्ली ब्रैकेट भी दे दिया, स्मॉल ब्रैकेट भी। तो मतलब है कि अगर आप लोग ये चीज समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी और आप लोग बड़े से बड़े जितने भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं आप लोग रूल के मुताबिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो चीज समझ में आया करें उसको प्रैक्टिस किया करें। एक दो बार देखने से थोड़ी आती है, जब तक आप लोग अच्छी तरीके से प्रॉपर नहीं समझेंगे उस वक्त तक आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक मजा ही नहीं आएगा करने में। ठीक, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ कि आप भी सोच रहे हो कि आज तो मिस बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रही है, लेकिन ये कि आप ये बोर्ड मास रूल्स है तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी कर दूं और ताकि जो ना आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ में आ जाए। हो सकता है पहले स्टेप में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो अब आ गई होगी। तो 48 डिवाइडेड बाय 12 और ये कर्ली ब्रैकेट -2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो बच्चों वही बात है, वही चीज है, वही सब कुछ है। क्या है, एक जगह पे छोटा ब्रैकेट है और एक जगह पे कर्ली ब्रैकेट है। तो मैंने क्या कहा था, याद करें कि मैंने कहा था कि आप लोग को पहले स्मॉल ब्रैकेट को एक करना होता है। तो आप लोगों को क्या बताया था रूल, मैंने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करते हैं, यानी राइट हैंड वाला नंबर बाहर आता है और लेफ्ट हैंड वाला नंबर अंदर जाता है। क्लियर हो गई ये बात। तो 12 अंदर, 12 बाहर और 48 अंदर। 12 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो 48 आता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, ये कर्ली ब्रैकेट ऐसी रहा। 5 प्लस 48 को और 12 को डिवाइड किया 48 से, तो आंसर आपके पास क्या आया 4। अब आपके पास देखिए आप लोग सिंप्लीफाई होता जा रहा है आंसर। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, आप जब तक इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक ये दो नंबर एक नहीं हो जाते। तो 5 में 4 प्लस करते हैं तो क्या बनता है 9 -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए एक जगह पे प्लस की साइन है, एक जगह पे माइनस की साइन है, एक जगह पे मल्टीप्लाई की साइन है। तो आपको मैंने क्या कहा था, राइट हैंड का नंबर लेफ्ट हैंड से क्या होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। तो 9 ऐसे रहेगा, माइनस भी ऐसे रहेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6। अब दोनों नंबरों के दरमियान आपके पास कौन सी साइन है, माइनस की साइन है। एक जगह ये प्लस है और एक जगह पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। 9 में से 6 को माइनस करते हैं, आपके पास बचता है 3। दिस इज योर आंसर। आप लोगों ने इतनी इजी तरीके से आंसर को निकाल लिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह सोच रहे कि अब मैंने बहुत लंबी वीडियो बना दी है मिस ने, मिस तो बार बार समझाई जा रही है। तो चले ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।